डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स 9th क्लास काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करेंगे। आज हम आपको समझाएंगे कि चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल किस तरह हल करने हैं। इन न्यूमेरिकल्स में हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आज का 2.1, A train move with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. देखिए 2.1, A train is moving with a velocity of 36 km per hour for 10 सेकेंड। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 10 सेकेंड तक। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। 0 0 से कैंसिल, 36 कैंसिल, हमारे पास वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। नो अप्लाई द फार्मूला S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। ट्रेन चूँकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसलिए जो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वही इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मीटर। तो ट्रेन 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नंबर 2.2, A train starts from rest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? एक ट्रेन रेस्ट पे है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और ये 100 सेकंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 1 किलोमीटर मीन 1000 मीटर। व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने से पहले हमें इसका एक्सेलरेशन, इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेकंड इक्वेशन का सहारा लेते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू VIT हाफ AT स्क्वायर। S 1000, VI 0 टाइम 100 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम 100। 1000 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई A बाय 10,000। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले आए, 30 से कैंसल, तो वी गेट A 2/10। सो वी गेट A 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF फाइंड करनी है, VI 0, एक्सेलरेशन 0.2 टाइम 100 सेकेंड। VF इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल खत्म करने के लिए नीचे 10 लगाएंगे, 0 0 से कैंसल। सो VF इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 2.3, A car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square.
for half minutes. Find the distance traveling during this time and the final velocity of the car. 2.3. A car is moving with velocity 10 meter per second and with an acceleration of 0.2 meter per second square for half minute. Half minutes mean 30 seconds. Find the distance and the final velocity. First of all, find distance. S is equal to VIT plus half AT square. VI 10 time 30, 1 by 2, acceleration 0.2 time 30 square. We get 300 plus 2 1 the 2, 0.1. 0.1 multiplied by 900, we get 300 plus 90. So distance covered by the body 390 meter. Now find final velocity. Apply first equation of motion. Vf is equal to Vi plus AT. Vi 10, acceleration of the body 0.2 and time 30 second. डेसिमल को खत्म करने के लिए नीचे 10, 0 0 से कैंसल, 10 plus 6, we get 16 meter per second. Numerical number 2.4. A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meters per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया. अब जाहिर है जब बॉल ऊपर जाके रुकेगी तो सो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0. बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, इसलिए जी की वैल्यू जो होगी वो -10 होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉडी जो है वो ज़मीन से दूर हो रही है, ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, यानी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसलिए जी की वैल्यू नेगेटिव होगी. और बॉडी को ऊपर जाने में 3 सेकंड लगते हैं, बॉल को ऊपर जाने में 3 सेकंड टाइम रिक्वायर्ड है. सो हमने फाइंड करना है एक तो ये कि बॉडी कितने हाइट पे गई, हाइट फाइंड करनी है, और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी बॉल के ऊपर जाने का और वापस आने का टाइम भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन का सहारा लेते हैं. h इज इक्वल टू VI T प्लस हाफ GT स्क्वायर. हाइट के लिए हम s की बजाय h लेंगे और a की बजाय g लेंगे, इसलिए h फाइंड करनी है. VI 30 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 बाय 2, g की वैल्यू -10 टाइम 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर. 30 मल्टीप्लाई 3 90 प्लस 1 बाय 2, 2 1 द 2, 2 5 द 10, -5 मल्टीप्लाई बाय 9. h इज इक्वल टू 90 माइनस 45. बॉल 45 मीटर की हाइट पे गई. दूसरी बात टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है. जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, हवा में रहने का वक़्त, तो उसमें दोनों टाइम शामिल हो जाएंगे, टाइम फॉर अपवर्ड प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड. बेटा बॉल जब ऊपर गई और वापस आई, बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना टाइम ही वापस आने में लेगी, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा बॉडी का वो
3 सेकंड जाने के लिए होगा और 3 सेकंड आने के लिए होगा। तो 6 सेकंड बॉडी हवा में रहेगी।